आज सब चाइना की बातें करते हैं क्योंकि चाइना बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्री है। जी हाँ, इंडस्ट्री है, चाइना एक फैक्ट्री है। क्योंकि उस कंपनी ने जी हाँ, वो कंट्री है पर कंपनी है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। पूरा वर्ल्ड उस कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहा है और शायद रहेगा। उसको बीट करना या compete करना लोगों के सपने हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया कर रहे हैं, हम लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं, बट हम फिर भी चाइना से कहीं ना कहीं कई साल पीछे हैं। अगर हमें इस रफ्तार को बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा। ये तो आप मानते ही हैं। जो लोग चाइना गए हैं, अगर नहीं भी गए तो गूगल करके जाके देखिए चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का रेल नेटवर्क देखिए, वहाँ का रोड नेटवर्क देखिए। क्योंकि अगर किसी देश को तरक्की करनी है तो आपको सबसे पहले अपने रेल, रोड, सी, ये वो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क्स हैं उनको सॉलिड करना होगा, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी होगी। हमें फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने होंगे, हमें सड़कें बनानी होंगी, हमें फ्लाईओवर्स बनाने होंगे, हमें टनल्स बनानी होंगी, हमें हाईवेज बनाने होंगे, हमें एक्सप्रेस हाईवेज बनाने होंगे। तो इस कड़ी में ऐसी 5 कंपनी चूज की हैं जो इस देश में काम कर रही हैं, जिनके पास ऑर्डर बुक्स की भरमार है। फंडामेंटल्स की बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं क्योंकि फंडामेंटल्स ऑलरेडी मैंने चेक करके रखे हैं। अगर आपको चाहिए किसी भी कंपनी के ऊपर फंडामेंटल डिटेल्ड एनालिसिस तो उसका नाम प्लीज इस वीडियो में जरूर डालेगा। हम सिर्फ इन 5 स्टॉक्स को टेक्निकली देखने वाले हैं और हाँ, इसमें अगर निवेश करना है तो हम सिर्फ बाय ऑन एवरी डिप, हम इसमें एसआईपी प्लान करेंगे या मेन एरियाज में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये कोई बीटीएसटी की वीडियो नहीं है, कोई टिप एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस है। तो शायद आपके काम आने वाली। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए डाल के रखा है भविष्यवाणी पार्ट 2। उससे पहले भविष्यवाणी पार्ट 1 की थी, जाके देखिएगा कितना मैच की थी और कितना ही मैच कर सकती है। और दोस्तों, जितने भी लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोला है, जिन लोगों ने अपस्टॉक्स में खोला है, उनके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि अपस्टॉक्स का जो टाइप है वो मुझसे हट चुका है। मेरा टाइप सिर्फ फायर्स और बाकी लिंक्स के साथ में है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज, अभी जो मैंने आपको ट्रेडिंग रूम का वायदा किया था वो हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 जुलाई से। थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है क्योंकि इतनी सारी फ्रॉड इंक्वायरीज उस गूगल शीट में आ गई है, हमें फिल्टर करने में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, इस चीज के लिए मैं आपसे इस खेद के लिए माफी चाहता हूं। तो थोड़ा सा समय दीजिए, उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझेंगे। तब तक आप अपना अकाउंट अगर आपने अपस्टॉक्स में खोला था तो उसको हटा के आप फायर्स में खोल लीजिए, एक्टिव कर लीजिए। बहुत ही जल्दी फिर गूगल शीट को भरिएगा। पहले गूगल शीट मत भरिए, गूगल शीट तब भरिए जब आप अकाउंट खोल लें मेरे ही लिंक से। उसमें वही कोड डालना है जो आपका ट्रेडिंग आईडी है, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ, आप अपने लिंक से हम उसको वेरीफाई कर सके। थोड़ा सा टीडीएस काम है भाई, समझिए। हम कोई बहुत सारे एम्प्लॉयज नहीं बैठे हैं तो आपके एक एक बंदे को डेली हम सर्विस कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आप समझिए, एक ह्यूमन एरर की संभावना कहीं ना कहीं होती है। तो चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे सेटअप के ऊपर में। हम टेक्सटाइल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात करने वाले जो देश के बिल्कुल इंफ्रा विकास में हमारा सहयोग देने वाली है। सबसे पहली कंपनी इस कड़ी में मैंने चूज की है एनसीसी। देखिए, इस कंपनी को हम सिर्फ टेक्निकल देखने वाले हैं वीडियो में, हम बिल्कुल भी इसको वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस स्टॉक का कमबैक देखिए, कमाल का कमबैक है। जब हमें जो एग्जिट पोल से पहले का जो प्राइस था, ये था एग्जिट पोल से पहले का प्राइस, ठीक है ना। और यहां से ये इसने एग्जिट पोल के ऊपर नी जर्क मूवमेंट 250 रुपए आ गया, मतलब 312 रुपए से स्टॉक गिर के 250 रुपए, फिर से वही 25-30% की करेक्शन। और उसके बाद में आज है 6 जून को स्टॉक ने नया हाई बनाया 315 रुपए। उस दिन के हाई को भी ब्रेक कर दिया। लुक एट द वॉल्यूम्स, ऑर्डर बुक सुपर भरी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो बॉटम इसका अब आने वाले कुछ महीनों के लिए बनना था, बन चुका है। इसमें एसआईपी प्लान 250 रुपए तक के एसएल के साथ में एसआईपी इसमें प्लान की जा सकती है। एसआईपी कैसे प्लान होगी? 273 चल रहा है, 266 के आसपास आता है, कुछ लीजिए 250 का आता है, कुछ लीजिए 225 तक भी इसमें एसआईपी प्लान कर सकते हैं। 225 के बाद ही खराब होगा, उससे पहले ये स्टॉक खराब नहीं होगा। ऊपर में जाने के लिए मेरे हिसाब से इसकी स्काई इज द लिमिट 300 रुपए के आसपास में चल रहा है। और इसका जो मेरा मेन टारगेट है वो यहाँ में कम से कम मैं देख रहा हूँ इसमें 500 रुपए के आसपास, 500 रुपए प्लस जाता हुआ। और ये एसआईपी रहेगी अगले 3 से 5 साल के लिए, सरकार के साथ चलेंगे। 5 साल की गवर्नमेंट होती है हमारी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बातें कर रहे हैं। सट्टे की, बीटीएसटी, एसटीबीटी की बातें इस वीडियो में नहीं हो रही है, कोई टिप नहीं है, प्योर एनालिसिस बाय करना है। टारगेट ये रहा, हम इसको एसआईपी मोड में जाएंगे। सेकंड स्टॉक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा रहने वाला है, क्योंकि इतने सारे एक्सप्रेस हाईवेज कनेक्ट हो रहे हैं, इतने सड़कें बन रही हैं, सबकी कनेक्टिविटी में भैया आपको योगदान देना होगा। आपकी जेब से कुछ पैसा जाएगा, जिसको हम कहते हैं टोल टैक्स। जी हाँ, टोल टैक्स की कंपनी जो सड़कें भी बनाती है, सोचिए, सड़कें भी बनाती है और साथ में टोल भी वसूली करती है। और वो कंपनी है हमारे पास में हम सब की पसंदीदा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। कमाल की कंपनी है। टोल टैक्स आपसे वसूलती है, आपको हाईवेज पे स्मूथ रनिंग करा के लेके आती है। इस कंपनी के ऊपर भी बहुत ज्यादा नजर में आती है। 30 रुपीज के आसपास मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत अच्छा पैसा बनाया, 76 का हाई लगाया। उसके बाद से ये जो
पैनिक बॉटम लगाया 58 रुपीज का, 58 के नीचे ये कंपनी नहीं गई। अब यहाँ पे इसका जो SIP प्लान मैं कर सकता हूँ वो कम से कम अभी 70 रुपए के आसपास में चल रही है, तो 56 रुपीज का जिसका बॉटम बना ये मेरा इसका डेडली स्टॉप लॉस रहेगा। और इस SL के साथ में SIP प्लान की जा सकती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। जो टारगेट्स इसके रहने वाले वो कम से कम यहाँ से 2x के टारगेट कम से कम देखे जा सकते हैं। 134 140 रुपीज के टारगेट इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं आने वाले टाइम में। तीसरी कंपनी फिर से इसी सेगमेंट से आती है जो आप सबकी पसंदीदा स्टॉक है। एक टाइम पे 90 रुपए के आसपास में स्टॉक ट्रेड करता था। ट्रेडिंग में मेंबर्स ने बहुत इसमें बाइंग की, बहुत पेशेंस दिखाया। हम अशोका लेलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अशोका बिल्डकॉन की। जी हाँ, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कंपनी है। हाल फिलहाल इसके साथ भी क्या हुआ है आप देख सकते हैं। ये कंपनी ने जो हाई लगाया था, ये कंपनी 200 रुपए के आसपास में पहुंच चुकी थी। 200 रुपए से गिर के लगातार गिरी 160 रुपए, वही 20% के आसपास का करेक्शन इसमें देखने मिला और वापस 180 के आसपास में ये कंपनी आके खड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे भी मोटा मोटा 160 थी जो पैनिक बॉटम लगाए। यही SL को प्लान करते हुए हम SIP प्लान कर सकते हैं और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो टारगेट्स बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे ऊपर के जो मैक्सिमम टारगेट 200 रुपए से लेके एग्रेसिव टारगेट्स रहेंगे 320 रुपए तक के। तो ये भी कंपनी 200 रुपए का प्रीवियस आई वो क्रॉस करेगी। उसके बाद 1.61 विल बी 23 और उसके बाद में 260, 297, 320 ये टारगेट्स मेरे आने वाले 5 साल के अंदर अंदर के रहने वाले हैं। और चौथी कंपनी इस कड़ी में एक ऐसी कंपनी जिसने दिल्ली में ऐसा काम किया है जो आज की डेट में इंडिया में सब करना चाहेंगे। एक ऐसा एक्सप्रेस हाईवे जिसकी वेट बहुत सालों से हो रही थी। नितिन गडकरी जी को दिल्ली और हरियाणा के बीच में मीटिंग करनी पड़ी, बैठाना पड़ा। सालों साल का बंद एक्सप्रेसवे, जी हाँ, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो चुका है। जाके देखिए, मेरे घर से जब मैं मानेसर जाता था तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे ट्रैफिक में। अगर मैं रात को भी मेरे घर आ रहा होता कहीं से, सपोज जयपुर से मैं आ रहा हूं, तो मानेसर से मुझे मेरे घर पहुंचे में 2.5 से 3 घंटे, क्योंकि ट्रकों का इतना तगड़ा जाम, इतना खराब ट्रैफिक व्यवस्था आप सोच नहीं सकते। वही जैसे ही मैं मानेसर के टोल से अंदर काटता हूं, मेरी गाड़ी रफ्तार भरती हुई सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर में, सोचिए 2.5 से 3 घंटे के ट्रैफिक का रास्ता 15 से 20 मिनट में मुझे मेरे घर लेके आ जाता है। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो सड़क के ऊपर सड़क, सड़क के ऊपर सड़क, इतने सारे बाईपासेस, कमाल की कनेक्टिविटी, क्या वन ऑफ द मॉडल है। आप जाके स्टडी कीजिए जी। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे की। और इस कंपनी को बनाने वाली 2 कंपनी थी, एक थी L&T इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी कंपनी की बात करो L&T को सब जानते हैं। मैं बात करता हूं एक ऐसी कंपनी जिसको शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। मुंबई बेस्ड कंपनी है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, JKIL, जिसको आप जानते हैं JKIL। बहुत कम लोग शायद इसको जानते होंगे। इसी कंपनी ने एक्चुअल में दिल्ली वाला जो हिस्सा है वो इस कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत ही कमाल कंपनी रही है। एक टाइम पे 120-30 रुपए थी जब एक्सप्रेसवे बनना स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में 786, होली नंबर 787 के आसपास में टच कर चुकी है। उसके बाद में जो बॉटम बनाया पैनिक बॉटम 630 रुपए के आसपास में, बहुत ज्यादा करेक्शन हुई नहीं और झट से इसमें बायर खट से खड़े हुए वापस वहीं का वहीं। तो यहां पे क्योंकि इस कंपनी ने इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप सोच के देखिए, कोई भी सरकार आ जाए, रिसेशन प्रूफ कंपनी है। इस कंपनी को ऐसे ऑर्डर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे जो इसने दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी में दिखाए। कमाल की कनेक्टिविटी की है, बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे जो टारगेट्स इसके रहने वाले आने टाइम में बहुत एग्रेसिव इस कंपनी को लेके, तो कम से कम 1200-1300 के टारगेट तो यहाँ से मिनिमम दिखाई देते हैं। और जब यहाँ पहुंच जाएगी, इसके बाद हम और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। SIP प्लान करेंगे इस रॉक बॉटम 630 रुपए के हिसाब से। जो बॉटम पैनिक बॉटम बना है, पैनिक बॉटम मेरे हिसाब से इसका लास्ट स्टॉप लॉस रह सकता है। तो बाय ऑन एवरी डिप्स विद दिस स्टॉप लॉस फिंगर प्लान। और पांचवी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इन सबको माल सप्लाई करती है। इसके बिना ये कंस्ट्रक्शन का काम पॉसिबल नहीं है। अगर कंपनी गैस कर ली तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करना। नहीं तो वीडियो टाइम पे नहीं आएगी, आप बोलेंगे सर ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ। वीडियोस पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जितने आप कमेंट करते हैं उसमें से आधी से ज्यादा वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, पर क्योंकि आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, वीडियो आप तक नहीं पहुंचती। जी मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कंपनी जो इस कंस्ट्रक्शन के काम में आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। हम बात कर रहे हैं ACE, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। ये कंपनी आपको बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग प्राइस पे मिल रही है। यहां पे आपको बाय ऑन डिप्स प्लान करना है, सट्टा नहीं मारना, कल नहीं खरीदना, कल खरीदोगे परसों गिर जाएगा, रोने लग जाओगे, बेबी सिटिंग नहीं करनी, बेबी क्राइंग नहीं करनी है ना। तो यहां पे इस कंपनी का सीधा सीधा हिसाब है 1650 से गिर के कंपनी 1180, इसमें भी जबरदस्त करेक्शन।
30% की करेक्शन हुई है इसमें। 30% की करेक्शन के बाद में कंपनी वापस से 1400 रुपए के आसपास में है। तो यहाँ पे सारा खेल यही रहेगा कि ये मेरा SIP मोड रहेगा। नेक्स्ट SIP मेरी होने वाली है 1290 के आसपास में, फिर नेक्स्ट SIP मेरी होने वाली 1180 के आसपास में। बस ये स्टॉप लॉस बनाइए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए, कंपनी कहाँ तक जा सकती है वो देखिए, क्या एग्रेसिव टारगेट्स कंपनी के निकल के आ रहे हैं आप सोच के तो देखिए। मतलब यहाँ पे कंपनी के 5,500 तक जाने के चांसेस हैं। आपने देखा होगा क्रेन्स, हाई क्रेन्स है ना, ये सब जितने कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स है एस कंपनी प्रोवाइड करती है। डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, एक डिटेल्ड एनालिसिस इसके ऊपर एक्सक्लूसिव लेके आना, पहले भी लेके आया हूं इसके ऊपर, पर आपने क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन नहीं की थी, कंटेंट आपको नहीं मिला। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 5 स्टॉक आप वॉच लिस्ट में डाल लेंगे, स्टडी करेंगे, SIP प्लान करेंगे, इन्वेस्ट करना है नहीं करना फाइनल डिसीजन आपका होगा, बट कम से कम वॉच लिस्ट में ये 5 जेम्स आपके पास होने ही चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।